हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन वन लाइनर में क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो मौर्य वंश साम्राज्य से टॉपिक कराया था, तो वहाँ हमने 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन कराया, बट यहाँ हम वन लाइनर में क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। और देखिए, ये प्राचीन इतिहास से यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर घटना चक्र पूर्वावलोकन वन लाइनर में क्वेश्चन लिए गए हैं, और आपको यही क्वेश्चन इवनिंग टेस्ट में देखने को मिलेंगे 8 PM टेलीग्राम ग्रुप पे। और वहाँ जितने भी टारगेट्स और PDF टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही हैं, तो आप उन्हें साथ ही के साथ कवर अप करते रहिएगा। बाकी का आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस करेंगे। और तो चलिए हम अपना पहला आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीं सदी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई? तो ये विजयालय द्वारा नवीं सदी में चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें क्या कहा गया है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत विशाल नंदी मूर्ति माना गया है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर में सबसे भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखें तो देखिए, इसमें कहा गया है चोल का राज्य किस क्षेत्र तक फैला था? तो ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ क्षेत्र था चोलों का शासन क्षेत्र। और वहीं बात करें, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, वहीं बात करें, चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। देखिए, यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीज़ कम समय में रिवीजन हो जाता है, और टारगेट्स में रख के खुद को करते हैं तो कवर अप भी हो जाता है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें कहा गया है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो इसकी बात करें, ये उत्तर मेरूर में है। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखें, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था? तो ये टोटम वारियम इस उद्यान का प्रशासन दिखता था। और देखिए, बता दें कि आप रिवीजन नहीं करते हो तो ग्रुप पर टेस्ट आप जो देते हो लाइव क्यूज, तो उसमें क्वेश्चन गलत करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन लगाने का क्या ही फ़ायदा है? कोई हम एग्जाम सेंटर में तो बैठे नहीं हैं कि वहाँ या टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं। यहाँ हम PYQs रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर साथ ही साथ रिवीजन करके करिए, जिससे क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और पता भी नहीं पड़ेगा। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय थी, तो ये चतुर्भुज थी। और वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ कहा गया है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ का क्या कहा गया है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो ये कौलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 72 चीनी व्यापारी भेजे गए थे। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखें तो इसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल राजाओं के पास एक बड़ी अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना और नौसेना थी। और अब वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल शासक अपने शासनकाल के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर देते थे अपनी गद्दी से हटने से पहले। और वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, तो वो कौन था? ये राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी में चोल झील को स्वरूप प्रदान किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो किस चोल राजा ने जट सेना या जट सेना भी कहीं कहीं लिखा होता है का प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने। देखिए, ये नाम प्राचीन इतिहास में ये नाम इस टॉपिक से काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं, प्रथम द्वितीय, तो इन्हें आप रिवीजन करोगे तभी हो पाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 देखें, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका में उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो ये भी राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो ये राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो इसका हमारा आंसर कोलोतुंग प्रथम था, राइट है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है
इसमें कहा गया है कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है, तो नाना देशी और मणिग्राम ये दोनों ही संबंधित थी। और ये आयोग ये क्वेश्चन, अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण और बेगी को जोड़ता था। तो इसकी बात करें तो के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था ये। वहीं क्वेश्चन नंबर अपना 20 देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए, तो चालुक्य प्रशासन में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी की बात करें तो ये वातापी थी। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तो इसमें पूछा गया है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है, तो ये ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है 24 में, किस शासक ने सिहल द्वीप के विरुद्ध 642 में समुद्री अभियान शुरू किया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिहल द्वीप के विरुद्ध अभियान प्रतिपादित किया था, शुरू किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 देखें। तो इसमें क्या कहा गया है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय किसे कहा गया है, तो ये काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसमें कहा गया है कि हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है, तो ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा 27 है। तोल का पीएम ग्रंथ संबंधित है, तो ये व्याकरण का और काव्य से संबंधित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिल्पकादिकारम के लेखक कौन है, तो ये इलिगो है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें कहा है शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है, तो ये तिरुमुराय इसका नाम है। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में कौन सा तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई, तो अरिकामेड से हुई थी ये। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, तो इसमें पूछा गया है एम्फोरा जार किससे संबंधित है। एम्फोरा जार एक पुराना कंटेनर है जिसमें लंबी पतली गर्दन और दोनों तरफ दो हैंडल होते थे, उसे एम्फोरा जार कहा जाता था। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है, तो कदम राजवंश का संबंध संगम साहित्य से नहीं है। बाकी सभी का 4 ऑप्शन दिए वहाँ पर नहीं पूछा था, तो हमें नहीं लगाना था। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा से संबंधित है, तो ये तमिल भाषा से संबंधित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, कौन तमिल रामायणम और रामावतारम का लेखक था, तो कम्मन ने 12वीं सदी में रामावतारम की कहानी लिखी जिसे तमिल रामायणम भी कहा जाता है, तो रामावतारम को ही तमिल रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं यहाँ अपना। तो इसमें पूछा है कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक निगम था, तो ये मणिग्राम एक व्यापारिक निगम था। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 37। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि देखिए चोल साम्राज्य को अंततः किसने प्राप्त किया, तो ये किसने समाप्त किया, तो ये मलिक काफूर ने समाप्त किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 38 अपना देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। और वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इसमें कहा गया है उदय जिरल किस वंश से संबंधित था, तो ये चेर वंश से संबंधित था उदय जिरल। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी कहा जाता है, तो पांड्य साम्राज्य की जीवन रेखा वेगी नदी पांड्य राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण थी। वहीं दूसरा क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इसमें पूछा गया है संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किए गए थे संगम काल में। वहीं तृतीय संगम हुआ था, तो ये मदुरई में तृतीय संगम आयोजित किया गया था। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। अगस्त्य एक बुद्धिमान, आंसर देख लेते हैं। अगस्त्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आर्य संस्कृति की दक्षिण भारत में लाए थे।
अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन किया है। तो ये चालुक्यों ने उत्तर भारत पर शासन किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इसका देख लेते हैं, किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा। तो चालुक्य राजा कुमारपाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ ही साथ। वहीं अपना 47 देखें, कदम राजाओं की राजधानी की बात करें तो ये कहाँ थी, इसका आंसर देख लेते हैं। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी कदम शासकों की राजधानी थी। और वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है, तो 48 में कहा गया कौन सी काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो पोटीपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26वीं ईसा पूर्व भेजा। तो ये पांड्य राज्य में रोमन राजा ने अपना एक दूत भेजा था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ देखिए रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ किया गया था। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो इसकी बात करें, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, जो पांड्य राजधानी हुआ करती थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया, दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं। आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षण द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो आज हमने जितने भी चोल चैर संगम साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में और जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए हैं सभी देख लिए हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाकी का आप टारगेट्स डेली का डेली कवर अप करते रहिए। धन्यवाद।